नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। लोकसभा में जाति को लेकर खूब हंगामा हो रहा है और सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित भी करनी पड़ रही है। इसके पीछे वजह यह है कि मंगलवार को बजट पर भाषण देते हुए अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछ ली। इसके पीछे कहानी ये है कि राहुल गांधी जब सदन के अंदर मंगलवार को आए तो उन्होंने इंटरवीन करते हुए जातीय जनगणना की बात कही और बिल्कुल ठोंक कर कहा कि अगर उनकी सरकार बनेगी और वो लोग सत्ता में आएंगे तो जातीय जनगणना को सत्य करके दिखाएंगे, यानी उसके जरिए उसके लिए अगर कानून भी बनानी पड़ी तो वो लोग कानून बनाएंगे, लेकिन जातीय जनगणना कराएंगे। उसके बाद अनुराग ठाकुर बोल रहे थे तो उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में बोल दिया कि राहुल गांधी अपनी जाति क्या बताएंगे। उसके बाद से ही विपक्षी सांसद, जो भी इंडी गठबंधन के दल हैं उसके सांसद, कांग्रेस के तमाम नेता आग बबूला हैं और उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि सदन के अंदर किसी की जाति कैसे पूछी जा सकती है और जाति की बात क्यों की गई, आखिर जाति राहुल गांधी की जाति क्यों पूछी गई और उस तरीके से क्यों पूछी गई। तो अब बीजेपी के भी तरफ से पलटवार होना शुरू हो गया और बीजेपी पूरी रणनीति बनाकर इस पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन को घेरने की जुगत में लग गई है और बीजेपी के तमाम मंत्री इस पर अब मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता मैदान में उतर गए हैं और बीजेपी की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि जब राहुल गांधी पूरे देश भर की जाति पूछने की बात करते हैं, यानी जातीय जनगणना की बात करते हैं, जब जनगणना अगर होगी तो उसमें जाति पूछी जाएगी, तो वो पूरे देश भर की जाति अगर पूछेंगे तो अगर उनकी जाति पूछ दी गई तो इसमें बुराई कहाँ है। और तमाम मंत्री भी ये बयान दे रहे हैं कि अगर जातीय जनगणना में तो जाति बतानी ही पड़ेगी और तमाम जगहों पे आज भी जाति बतानी पड़ती है। अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो जाति बतानी है, अगर कहीं आरक्षण के तहत अगर नामांकन भी किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में करानी है तो वहाँ भी जाति बतानी पड़ती है। तो अगर जातीय जनगणना होगा तो राहुल गांधी के घर भी जाएंगे जनगणना करने वाले, तो उनकी जाति तो पूछेंगे ही, तो फिर राहुल गांधी को इतना बुरा क्यों लग रहा है। तो इसमें विपक्षी सांसदों का कहना है कि जिस लहजे से पूछा गया, जिस तरीके से पूछा गया वो तरीका गलत था, उस तरीके से किसी की जाति सदन के अंदर नहीं पूछी जा सकती। जबकि बीजेपी की दलील है कि जाति व्यवस्था जो है वो भारतीय समाज की सच्चाई है और उस जातीय व्यवस्था को लेकर के कई सारे नियम और कानून भी देश में मौजूद हैं जिसके तहत तमाम जातियों को उसका लाभ भी मिलता है और कई तरह के कानूनी प्रावधान भी हैं कि किसी को अगर जातीय आधार पर किसी को अगर प्रताड़ित कर दिया गया, अपमानित कर दिया गया, जातीय आधार पर अगर किसी के साथ भेदभाव हो जाए तो उसके लिए कानूनी प्रावधान भी है, तो वहाँ भी जाति पूछी जाती है। तो इसमें राहुल गांधी को बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन अब राहुल गांधी की बात कर लें या कांग्रेस पार्टी की या इंडी गठबंधन की, उन लोगों की रणनीति है कि ये जातीय जनगणना और ये जाति वाला मुद्दा ऐसा है कि इस तीर से न सिर्फ मोदी सरकार को बल्कि पूरे बीजेपी को घायल किया जा सकता है। लिहाजा पूरा विपक्ष जो है एक तरीके से जातीय जनगणना और जाति के इस सवाल को लेकर के लगातार सवाल खड़ा कर रहा है और बीजेपी को और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो अब बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई और तमाम अपने वरिष्ठ नेताओं को और केंद्रीय वरिष्ठ मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है और वो मंत्री मैदान में उतरे हैं तो सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मुझसे कोई मेरी जाति पूछे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। जातीय जनगणना कराने की बात राहुल गांधी करते हैं, सब लोग अपनी अपनी जाति बताएंगे उस जनगणना में, तो फिर राहुल गांधी को भी अपनी जाति बतानी पड़ेगी। और अगर जाति सामाजिक हकीकत है, संवैधानिक हकीकत है, तो अगर किसी ने पूछ दी उनकी जाति तो इसमें उनको बुरा क्यों लग गया, उन्हें अपनी जाति बता देनी चाहिए। तो अभी बात तो ये बयानबाजी वाली बात है। लेकिन अब बीजेपी उस तीर को नाकाम करने के लिए, यानी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की इस राजनीतिक चाल को नाकाम करने के लिए अपनी राजनीति तैयार की है और कह सकते हैं कि एक बड़े पैमाने पर रणनीति बनाकर बीजेपी जवाब देने की जुगत में है। और वो है कि बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को और अपने सभी उन मंत्रियों को जो पिछड़े समाज से आते हैं, एससी समाज से हैं और एसटी समाज से हैं, उन लोगों को ये जिम्मेदारी दी है कि वो लोग मैदान में उतरें और बताएं कि बीजेपी में कितने ओबीसी समाज के सांसद हैं, कितने एससी समाज के हैं, कितने एसटी समाज के हैं, और वो लोग सवाल पूछें कि कांग्रेस के कितने एससी सांसद हैं, कितने एसटी सांसद हैं और कितने दूसरे समाज के सांसद हैं। और चूँकि बीजेपी कहती है कि सबसे ज़्यादा पिछड़े समाज से, दलित समाज से, आदिवासी समाज से नेता और सांसद और विधायक उनके पास हैं, ऐसे में कांग्रेस उनको कटघरे में नहीं खड़ा कर सकती। कांग्रेस खुद अपनी गिरेबान में झांक कर देखे कि उनकी पार्टी में और
उनके दल में कितने विधायक, कितने सांसद या कितने पदों पर पिछड़े समाज के या दलित समाज के या आदिवासी समाज के लोग हैं, कांग्रेस उसका डिटेल दे। तो बीजेपी पूरे डिटेल के साथ मैदान में उतर रही है और पूरी तैयारी में पार्टी लगी हुई है। जो मुझे जानकारी मिली है कि पार्टी ने इसके लिए अलग से 5 लोगों की टीम बना दी है कि जो लोग रिसर्च करके सभी आंकड़े निकालेंगे कि देश भर में बीजेपी के जितने भी विधायक हैं उसमें पिछड़े समाज से कितने हैं, एससी समाज से कितने हैं और एसटी समाज से कितने हैं। यही नहीं, बीजेपी ने यह भी जिम्मेदारी उस टीम को दी है कि वो भी पूरी जानकारी निकालें कि संगठन में पिछड़े समाज से, दलित समाज से और आदिवासी समाज से कितने लोग हैं, उसकी भी जानकारी सामने रखें और फिर तब इंडी गठबंधन और कांग्रेस के लोगों से जवाब तलब करें कि वो लोग भी बताएं कि उनके संगठन में या उनके सांसद और कितने विधायक अमुक अमुक जाति के हैं। और आपको एक छोटा सा आंकड़ा यहाँ बताता हूँ कि जो बीजेपी जिस तैयारी से मैदान में उतर रही है कि बीजेपी के पास अगर आप देखें तो लोकसभा में 64 ओबीसी समाज के सांसद हैं। तो वहीं अगर राज्यसभा की बात कर ली जाए तो राज्यसभा में पिछड़े समाज से 25 सांसद हैं जो बीजेपी के हैं और बीजेपी का दावा है कि सबसे ज़्यादा उनके ही लोग हैं। तो उसी तरीके से आप देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल है, उसमें सबसे ज़्यादा पिछड़े समाज के लोग ही मंत्री हैं। 27 पिछड़े समाज के मंत्री हैं, यानी किसी भी जाति बिरादरी से इतने ज़्यादा मंत्रिपरिषद में नहीं है, यानी ओबीसी समाज सबसे ज़्यादा मोदी मंत्रिपरिषद में है। तो इस बात पर भी बीजेपी के नेता कांग्रेस से और दूसरे जो इंडी गठबंधन के दल हैं उनसे जवाब मांग रहे हैं कि वो लोग बताएं कि सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज के लोग बीजेपी के साथ हैं, सबसे ज़्यादा मंत्री बनाए गए हैं, तो फिर कांग्रेस उन्हें कैसे कटघरे में खड़ा कर सकती है। यही नहीं, अगर आप देखें कि अगर राज्यसभा की बात कर और एससी समाज की अगर बात आप कर लें तो बीजेपी का कहना है कि लोकसभा में, और जो आंकड़े हम बताते हैं कि लोकसभा में 30 एससी समाज के सांसद हैं इस बार, यानी बीजेपी की टिकट पर 30 एससी समाज के लोग जीत करके आएंगे। और एनडीए की बात कर ली जाए तो 39 एससी समाज के सांसदों की संख्या है। तो वहीं राज्यसभा में दलित समाज से, एससी समाज से 7 सांसद हैं। और अगर मंत्रिपरिषद की बात कर ली जाए, यानी मोदी मंत्रिमंडल में कितने लोग हैं, तो एससी समाज से 10 लोग शामिल किए गए हैं। और बीजेपी का कहना है कि ये संख्या, इतनी संख्या कभी भी कांग्रेस के ज़माने में नहीं रही है। तो ऐसे में कांग्रेस किस आधार पर, या इंडी गठबंधन के दूसरे दल किस आधार पर बीजेपी के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं या इस मसले पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बात यहीं तक नहीं है, बीजेपी इससे आगे भी बढ़कर जवाब देने की तैयारी में जुट गई है कि अगर बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड को आप देखें तो सबसे ज़्यादा उसमें पिछड़े हुए समाज के लोग ही हैं। उसके बाद अगर आप देखें कि संगठन में कि कितने महामंत्री हैं, कितने मंत्री हैं, उपाध्यक्ष कितने हैं केंद्र में, या राज्यों में कितने पदाधिकारी बीजेपी के हैं, या संगठन के दूसरे पदों पर कितने ओबीसी समाज के या एससी और एसटी समाज के हैं, वो पूरी जानकारी पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है। जो पत्रकार वार्ता के जरिए वो लोग सामने रखेंगे, या तमाम सारे बीजेपी के जो सांसद हैं वो खुद ओबीसी समाज के सांसद अपने समाज की जानकारी सदन के अंदर देंगे, एससी समाज के सांसद अपने समाज की जानकारी, यानी कितने राज्यसभा में सांसद हैं, कितने लोकसभा में सांसद हैं, कितने मंत्री हैं, पार्टी के पदों पर कितने हैं, इसकी पूरी जानकारी जवाब देने के लिए सदन के अंदर वो रखेंगे और सदन के बाहर भी रखेंगे। और इसमें सहयोग बीजेपी का आरएसएस भी कर रही है, क्योंकि आरएसएस का तंत्र भी बीजेपी के सहयोग में लग गई है, क्योंकि आरएसएस भी ये मानता है कि जो कार्ड इंडी गठबंधन की तरफ से खेला जा रहा है, जातियों का कार्ड, ओबीसी का कार्ड, एससी एसटी का कार्ड, उस कार्ड को नाकाम करने का एक ही तरीका है कि बीजेपी अपनी पूरी जानकारी देश के सामने रख दे और ये बता दे कि सबसे ज़्यादा पिछड़े समाज से, दलित समाज से और आदिवासी समाज के लोग इस समय बीजेपी के संगठन में हैं, सरकार में हैं और चुनाव भी जीते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि अब तक तो सिर्फ बीजेपी के अलग अलग नेता इन आंकड़ों को रख रहे थे, अब बीजेपी ने पूरी टीम बना दी है, यानी इसके लिए भी संगठन के लोगों को जिम्मेदारी दे दी है और तमाम इस समाज के सांसदों को बोला गया है कि उनके पास रिसर्च आ रहा है और उस रिसर्च के साथ वो सदन के अंदर आएँ और देश के सामने जानकारी रखें और राहुल गांधी से सीधे सवाल पूछें, कांग्रेस पार्टी से सीधे सवाल पूछें। अगर अखिलेश यादव सदन में खड़ा होकर के उन्होंने कहा कि कोई जाति कैसे पूछ सकता है
तो फिर अखिलेश यादव के सामने भी आंकड़े रखकर उनसे पूछें कि सपा में कितने लोगों को टिकट ऐसे दिया गया और कितने लोग जीत करके आए हैं, उनके सपा में कितने एससी समाज के लोग हैं, कितने एसटी समाज के लोग हैं और किस तरीके से उनके यहाँ टिकट दिया गया। यानी कह सकते हैं कि इस पर इंडी गठबंधन की राजनीति को नाकाम करने के लिए बीजेपी बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है, क्योंकि बीजेपी इस बात से डरी हुई है, सहमी है, क्योंकि जिस तरीके से संविधान को लेकर के लोकसभा चुनाव के दरमियान इंडी गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी की घेराबंदी की थी, तो बीजेपी मानती है कि उसका नुकसान हुआ था। तो अब आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में उसका नुकसान न हो जाए, आगे की राजनीति में उसका नुकसान न हो, तो बीजेपी का यह मानना है कि जब सबसे ज़्यादा पिछड़े समाज के नेता और कार्यकर्ता उनकी पार्टी में हैं, सबसे ज़्यादा पिछड़े समाज के लोग मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हैं, दलित समाज के लोग ज़्यादा शामिल हैं, हर जगह पर दलित समाज और आदिवासी समाज और ओबीसी समाज के लोग भरपूर मात्रा में हैं, तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है और इस तैयारी में पार्टी पूरी ताकत से जुट गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब इस जातीय राजनीति पर अपने जातीय आंकड़े से बीजेपी विपक्ष को किस तरह जवाब देती है। तो फिर मिलेंगे आगे और कुछ अलग राजनीतिक बातों पर चर्चा करेंगे और कुछ नई जानकारी के साथ मिलेंगे।